अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। एक्सरसाइज नंबर 17.4 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि है वेन डायग्राम के बारे में आप यहाँ पर सीखेंगे। सही बच्चों, तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मेरी आप सभी से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बेटा देखिए, कंडीशंस को समझना है। इसके अंदर तीन बातें हैं। एक तो ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट। नंबर 2 में इसके जैसे कि कहा गया ओवरलैपिंग सेट के बारे में कुछ है बताया गया। लेकिन हम पहले पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले जो कंडीशन है वो समझिए। कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यू। समझ रहे हैं बच्चों कि ए और बी सेट है हमारे पास, दो ऐसे कोई भी दो सबसेट बनेंगे वो यू के। क्लियर है? तो उसको बना लेते हैं सॉल्यूशन। एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, कुछ भी रख लें, 1 से ले लें, 2 3 4 5। सही बेटा। अब ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यू। पहला पॉइंट है बेटा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट किसे कहते हैं ये समझ लें। ऐसे दो सेट बनाने हैं बच्चों जिनका आपस में कोई ताल्लुक ना हो। समझ रहे हैं? उसको कहा जाता है डिसजॉइंट। लाइक ए सेट और बी सेट हम बनाते हैं, लेकिन बच्चों एक बात जहन में रखना है, जो भी बनाना है हमने, ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यू। यू का सबसेट हो, यानी कि यू से निकाल लें, कुछ भी रख लें, 2 3 4 ले लें। सही बेटा। और यहां पर ले लें 1 ले लें और 5 ले लें। ठीक है? इसका और इसका कोई ताल्लुक नहीं। ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट तोड़ देना। क्लियर है? जॉइंट मतलब जोड़ना, डिसजॉइंट मतलब अलग हो जाना। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? देखिए, ए और बी का कोई ताल्लुक अब 1 5 है, यहाँ 2 3 4 है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सेम हो। क्लियर है? डिसजॉइंट सेट बना लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यू। यू के सबसेट बनेंगे, वो भी बन रहे। क्लियर बच्चों? अब हमने इसके अंदर जो मुख्तलिफ बातें लिखी हुई है, ए यूनियन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, देन बच्चों ए सिमेट्रिक बी बोला है, और ए डिफरेंस बी। ये चार बातें, इन चारों की हमने वेन डायग्राम भी बनानी है। तो सबसे पहले जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। ए यूनियन बी। बेटा ए यूनियन बी पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये बातें। तो ए सेट हमारा क्या है, 2 3 4 2 3 4, और यूनियन आ गया बेटा। बी सेट क्या हमारा, 1 एंड 5। तो हमारा आंसर आ गया। मिला के यूनियन में क्या होता है, अरेंज करके लिखा जाता है 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? 1 से लेकर 5 तक आ गया। अच्छा, इसी तरह से ये हमारा आ गया ए यूनियन बी आ गया। थोड़ा सा मैं इसको आंसर को मेंशन करता हुआ जा रहा हूं, ताकि जब हम वेन डायग्राम इसकी बनाएंगे तो आप इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके तरफ। अच्छा देखिए, नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए सेट है हमारा 2 3 4। सही बेटा। इंटरसेक्शन बी सेट क्या हमारा, 1 एंड 5। स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में क्या करते थे? इंटरसेक्शन में ये किया जाता है कि दो सेट्स के अंदर जो कॉमन होते हैं वो लिखा जाता है, लेकिन इसके अंदर तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो बच्चों ये आ गया एम्प्टी सेट, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? इसको भी मैंने बॉक्स बना दिया आंसर को। तो ये दो हो गए जी। आगे देखें, ए सिमेट्रिक बी। ए सिमेट्रिक बी। ए सेट क्या है हमारा स्टूडेंट्स, 2 है, 3 है, 4 है। सिमेट्रिक बी सेट क्या है हमारा, 1 एंड 5। स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर ये किया जाता है मेरा बेटा कि जो जो दोनों सेट्स में सेम है उनको कैंसिल आउट कर कर और दोनों सेट्स के बचे हुए लिखे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं तो कोई एलिमेंट सेम नहीं है और ना कैंसिल हो रहा है, तो हम दोनों के बचे हुए एलिमेंट्स रख देंगे। 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3, 4, 5। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आ गया हमारा एसिमेट्रिक बी। ए डिफरेंस बी, इसके अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ए सेट क्या हमारा? ए है, 2 है, 3 है, 4 है। डिफरेंस बी सेट क्या बेटा? 1 एंड 5। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होता है? सिमेट्रिक में क्या होता है? जो दोनों के एलिमेंट्स जो बच जाते हैं कैंसिल होने के बाद वो रखते हैं दोनों के मिलाकर, लेकिन डिफरेंस में यहां नहीं है। डिफरेंस में जो कैंसिल हो जाते हैं और पहले सेट के बचे हुए रखते हैं। तो बच्चों यहां पर भी कोई कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन आंसर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो पहले के रिमेनिंग सेट है वही हम रखेंगे। तो हमारा पहले का बचा हुआ 2, 3, 4 ये हमने रख दिया। क्लियर है बेटा? हमने बेटा ये चारों बातें सॉल्व कर ली। अब इनकी वेन डायग्राम की तरफ हम मूव करते हैं। अब यहां देखिए बेटा, मैंने वेन डायग्राम का एक स्ट्रक्चर बना दिया। आप सोच रहे हैं यार सर ये क्या बना दिया आपने? देखो अब समझो, हमने चारों मेथड्स को कर लिए, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक और डिफरेंट, सबके इसी तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन बच्चों ये डिसजॉइंट सेट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। डिसजॉइंट याद करिए, याद रखिए आप इस बात को कि ऐसे दो सेट होते हैं जिनका आपस में कोई सेट का ताल्लुक नहीं होता, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। तो जब इनके सेट डिफरेंट होते हैं तो जो इनके सर्कल ए और बी यहाँ जो बनाएंगे तो आपस में इनका ताल्लुक नहीं होगा, यानी कि अलग अलग बनेंगे, मिलकर नहीं बनेंगे। क्लियर है? ये है इंपॉर्टेंट, इनकी स्ट्रक्चर्स को याद रखिए। ए बी जो इनका बनेगा सेट वो इनसे अलग होकर इस तरह से बनाएंगे आप लोग। क्लियर है बेटा? आपने पढ़ा ए और बी इज सबसेट ऑफ यू। ये किसके हैं? कहां से निकाल के आपने ए और बी सेट बनाए? ये यू से निकाले गए। जितने भी एलिमेंट हमने बनाए हैं 2, 3, 4, 1, 5, बेशक वो डिसजॉइंट थे, डिफरेंट सेट रखे हमने, लेकिन निकले किससे? यू से। तो यू इनका सबसे बड़ा सेट बनेगा और ये यू के अंदर रहेंगे क्योंकि ये इसके अंदर से ही निकले हैं। बात समझिए बच्चों? ये स्ट्रक्चर चारों का मैंने बना दिया 1, 2, 3, 4 और ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं हमने रख दिए, बी के जो भी रख दिए। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं है उम्मीद करता हूं। बच्चों आप देखें ए यूनियन बी का आंसर क्या आ रहा था? 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट। तो बेटा 1 ये ला, 2 ये ला, 3, 4, 5 ऐसा ही है। तो इस पे आपने कलरिंग कर देनी है ऐसे करके, समझ रहे बेटा? इस पे कलर हो जाएगा। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ कलर जो होता है आंसर के ऊपर होता है। समझ आती है बात? अच्छा नंबर 2 में आ जाए, ए इंटरसेक्शन भी क्या है? नल है, एम्प्टी सेट है तो उस पे कलर नहीं होगा, एम्प्टी। क्लियर है? नंबर 3 में आ जाए, सिमेट्रिक। इसके क्या है? 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स हैं। चलें जी, 1, 2, 3, 4, 5 ये दोनों सेट के अंदर कलर कर देंगे आप लोग, हमारा आंसर आ गया। नंबर 4 ए डिफरेंस बी 2, 3, 4। तो बच्चों ये ला 2, 3, 4, तो यहां पर जो है ना आप लोगों ने कलर कर देना। कितना आसान है स्टूडेंट्स। डिसजॉइंट सेट की हमने जो बनाई सिचुएशन पहले की वेन डायग्राम, आपने सिर्फ स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है और इनके आंसर्स को कलर किस तरह से कर दिया। चलो बच्चों अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। बेटा इसके अंदर लिखा है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट सेट ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं आपस में मिलते ना हो, लेकिन ओवरलैपिंग ए और बी के एलिमेंट्स मिलते हों, कुछ एलिमेंट्स मिलते हों। डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग में ये फर्क है। देखो ये बात तो क्लियर है कि ये जो है सबसेट ऑफ यू है, जो है ए और बी जो निकलेंगे एलिमेंट्स वो यू से निकलेंगे। तो यहां से निकलते हैं तो ए सेट अगर हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। और बी सेट बेटा मैं अगर लेता हूं क्योंकि ओवरलैपिंग सेट बनाना है तो 1 ले लें, एक चले मिल रहा है,
सही है, 2 ले लें, 4 ले लें, क्लियर है, देखें क्लियर है। अब ये ओवरलैपिंग सेट है क्योंकि इसका जो है बी के और ए में जो सेट है वो 1 एलिमेंट जो दोनों के अंदर मौजूद है, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट, क्लियर है स्टूडेंट। अब हमें बनाना है ए यूनियन बी स्टूडेंट्स, तो जल्दी से ए यूनियन बी हम निकाल लेते हैं। 1 3 5 ए है, यूनियन बी सेट क्या हमारा 1 2 एंड 4। अब बेटा कंबाइन करके लिखते हैं तरतीब से, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। सही बच्चों, 1 2 3 4 5। और इसी तरह इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी 1 3 5, इंटरसेक्शन आ गया, बी सेट क्या है 1 2 4। अब इसके अंदर इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट कॉमन होते हैं वो हम रख लेते हैं। अब दोनों में 1 कॉमन है तो ये आ गया 1 आ गया। सही है बेटा, ये आ गया ए यूनियन बी का आंसर, इसको हमने, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया, इसको भी हमने उसमें कर दिया, यहाँ थोड़ा सा, तो ये लें 3 आ गया और ये आ गया 4 आ गया। सही बेटा। अब देखिए ए सिमेट्रिक बी निकालना है, ए का एलिमेंट क्या है 1 3 5, सिमेट्रिक बी क्या है हमारा 1 2 4। सिमेट्रिक में क्या होता है, जो सेम होते हैं दोनों एलिमेंट्स में वो काट दिए जाते हैं और जो बच जाते हैं वो लिख लिए जाते हैं। क्या बच गया है, 2 बच गया है और 3 बच गया है, 4 बच गया है, दोनों के बचे हुए रखे जाते हैं। ये हमारा आ गया ए सिमेट्रिक बी। क्लियर है स्टूडेंट्स, ए सिमेट्रिक बी। अच्छा अब आगे ए डिफरेंस बी में आ गए। ए सेट क्या हमारा 1 है, 3 है, 5 है, और आ गया डिफरेंस बी क्या हमारा 1 है, 2 है, 4 है। देखें 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है बता चुका ऑलरेडी स्टूडेंट्स, जो पहले के बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो रखते हैं 3 और 5। ये हमारा आंसर आ गया ए डिफरेंस बी में। क्लियर है बच्चों, आसान है बेटा। अब बच्चों आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वेन डायग्राम का मकसद है। ये चीजें तो स्टूडेंट्स आपने यूनियन बी इंटरसेक्शन वगैरह ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सही बेटा। अब देखें यहाँ पर जो सेट बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। सबसे पहले देखें हमने डिसजॉइंट के बारे में पढ़ा था कि दोनों के एलिमेंट्स जो दो सेट हैं उनका आपस में ताल्लुक नहीं हो, डिफरेंट एलिमेंट हो, लेकिन यहां नहीं है, ओवरलैपिंग मतलब मिला हो। तो यहां पर भी सर्कल जो है ना स्टूडेंट्स मिला होगा। क्लियर है, डिसजॉइंट के एलिमेंट डिफरेंट होते थे तो सर्कल भी डिफरेंट होता था, अलग अलग लिखा जाता था। लेकिन ए और बी का मतलब यहां ओवरलैपिंग में कोई एलिमेंट कुछ भी कोई भी एलिमेंट देखिए 1 इसके अंदर दोनों में आ रहा है तो ये आपस में मिला हुआ है। क्लियर है, तो थोड़ा सा आपने इसको अच्छा सा बना लेना है डायग्राम। तो यहाँ पर मैं ये इस तरह से ये बना दी ए और बी है। सही बेटा, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग की शेप जो बनेगी ना स्ट्रक्चर वो सबका एक जैसा होगा। और ये किससे है बेटा, सबसेट ऑफ यू से निकले हुए तमाम एलिमेंट मैंने जितने भी निकाले ए सेट वो यू से निकाला है। 1 3 5 लिया है, 1 2 4 ले लिया है, एक ऐसा एलिमेंट ले लिया है, या दो ऐसे एलिमेंट ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं, आप पे डिपेंडेंट है। या आप उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो दोनों में एक जैसे मौजूद हो, उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। क्लियर बच्चों, ये आ गया, ये यू से निकला है, ये यू उनका बड़ा सेट आ गया यूनिवर्सल। सही बेटा, ये आ गया यू यूनिवर्सल। क्लियर है बेटा, यू आ गया। इसको पहली डायग्राम बनाएंगे हम, इसको दूसरी बना दी, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया ऑलमोस्ट। लेकिन एक चीज और भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये नंबर 4 बन गया। अच्छा बच्चों यहां देखें ओवरलैपिंग के अंदर खास बात क्या है, मतलब क्या है, मिला हुआ, ऐसा ही है ना। इस दोनों सेट के अंदर ए और बी में ऐसा कौन सा एलिमेंट जो एक जैसा है, मिला हुआ है, जो रिपीट हो रहा है। अगर आप देखें 1 जो है दोनों में मौजूद है, तो बच्चों यहां पर जो आएगा ना ये आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा 1 आएगा। इसको अच्छी से देख लीजिए, ये आ जाएगा 1। सही बेटा,
थोड़ा सा ना ये मैंने जो सर्कल है ना आपने अच्छे से बना लेने, ये आ गया 1। सही है बेटा, नजर आ रहा है ना 1 आ गया। क्लियर है? अच्छा, इसका भी ये आ गया 1 और ये आ गया। सही है, थोड़े सर्कल जो है ना इस तरह से। क्लियर है बेटा? ये 1 आ गया जो कि दोनों सेट के अंदर मौजूद है। क्लियर है? अच्छा, अब क्या एलिमेंट रह गए? अब जो है, अब यहां देखें 1 तो चला गया, ए सेट, इसको ए दे दें, इसको बी दे दें, इसको ए का नाम, इसको बी का नाम, इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें। बेटा कोई मुश्किल, इसमें क्या मुश्किल? इसमें 2 सर्कल बनाए आपने ओवरलैपिंग, जो कि मिल रहे हैं, और जो मिल रहा है ना आपका हिस्सा, देखो ए और बी के अंदर कौन सा एलिमेंट जो एक जैसा है? 1 है, जो कि ए के अंदर भी है, बी के अंदर। तो मैंने ऐसी कौन सी जगह जो मिल रही है, देखिए ये कॉमन जगह, इसके अंदर आपने रख दिया वो एलिमेंट। अगर 2 होते तो 2 रख देता। क्लियर है? अब ए के एलिमेंट जो बच गए, 3 और 5 बच गया, वो ए के अंदर यहाँ आ गया 3 और 5। अब बी के अंदर 2 और 4 बच गया, वो यहाँ आ गया 2 और 4। इसी तरह देखें कितना आसान है, 3 5 2 4, यहां पर भी आ गया 3 5। ये देखें, ये कॉमन स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है? समझ आ गया बेटा? 2 4 सही है। अब कलर की बात होती है, जो कि हम आंसर को देख के करते हैं। ऐसे ही बच्चों 1 2 3 4 5 सब पे हुआ है, यानी कि इस पे 1 2 3 4 5 इन सब पे आपने कलर कर देना है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? कर लीजिए आप। क्लियर है? सही बेटा। अब दूसरे में आए, ए इंटरसेक्शन बी का क्या है? 1। आंसर क्या आ रहा है? 1। तो अंदर वाले हिस्से में कलर हो जाएगा। कितना आसान है स्टूडेंट्स। इसी तरह नंबर 3 में आ जाए, ए सिमेट्रिक बी में क्या है? 2 3 4 5 2 3 4 5। तो बेटा 2 ये ला, 4 ये ला, 3 ये ला, 5 ये ला, यानी कि 1 पे नहीं आएगा। ऐसा ही है, तो 1 पे किया भी नहीं। क्लियर है? नंबर 4 ए डिफरेंस बी, यानी कि 3 और 5, यानी कि यहां आ जाएगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आपको स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा। जल्दी से मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी तो बच्चों यहां देखिएगा, पार्ट नंबर 3 में ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इससे पहले आपने पढ़ा ए एंड बी के एलिमेंट्स द सबसेट ऑफ यू। यू से निकाल के हमने एलिमेंट्स बनाए थे, और ए और बी। बच्चों बस इसमें थोड़ा सा ख्याल करना कि ए का जो सेट बनाने लगो ना, उस सबसेट ऑफ बी है वो बी से निकले हो। मिसाल के तौर पे बेटा बी सेट मैं बनाता हूँ, इसी से निकाल के लेता हूँ कुछ हिस्सा, तो ले लेता हूँ मैं 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ और 5 ले लेता हूँ। अब जो है ना ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ए के एलिमेंट जो भी बनेंगे ना वो बी से निकले हो कुछ। 2 ले लो, 3 ले लो। क्लियर है बेटा? समझ आती है? कह सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ बी, रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। अब बच्चों पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बात, चारों बातें हमें क्लियर करनी है। ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए सेट क्या हमारा 2 और 3 है, यूनियन बी इसका क्या है 1 2 3 5। अरेंज करके लिख दीजिए, तो ये आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। सही बेटा? अच्छा दूसरी बात, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए हमारा क्या है 2 है 3 है, इंटरसेक्शन आ गया। बी सेट क्या है हमारा इसके अंदर 2 3 5 है, 2 3 5 क्या लिया जाता है? कॉमन। तो इसके अंदर क्या चीज कॉमन है? 2 कॉमन है, और क्या है 3 कॉमन है। तो बच्चों जो आंसर कॉमन आ रहा है वो हमने लिख दिया 2 एंड 3। ये हमारा ए इंटरसेक्शन और बी का आंसर आ गया, और ऊपर वाला ए यूनियन बी का आंसर आ गया। इसको बॉक्स के अंदर कर दीजिए ताकि हम जब विन डायग्राम बनाए तो हमें प्रॉब्लम ना बने। अच्छा तीसरी बात, ए सिमेट्रिक बी, ए सिमेट्रिक ऑफ बी। ए सेट क्या हमारा 2 और 3 है, सिमेट्रिक। बी क्या हमारा बेटा 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। सही है बेटा? सिमेट्रिक में वो होता है जो दोनों सेट्स में कैंसिल करने के बाद जो दोनों में बच जाएंगे वो रखेंगे। इसमें तो कुछ नहीं बचा है, इसमें बच गया है 1 एंड 5। सही बेटा? ये आ गया ए सिमेट्रिक ऑफ बी। तो आपने इसको भी आंसर को बॉक्स में कर दिया। अब लास्ट में क्या है? ए डिफरेंस बी।
ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, ए सेट क्या हमारा 2 और 3 है, सही है। डिफरेंस आ गया, बी क्या हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। बच्चों इसके अंदर भी एक बात याद रखिएगा, जो चीज कैंसिल करने के बाद जो पहले के बचे हुए रखते हैं ना, बच जाते हैं, वो आपने रखने होते हैं। तो बेटा पहले के तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या है एम्प्टी सेट, सही बेटा। पहले के बचे हुए आप डिफरेंस में रखते हैं, तो ये हमारा चारों के आंसर आ गए। अब मूव करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट बात वेन डायग्राम की तरफ। जी बच्चों अब यहां देखिए वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं इसकी, देखो और से देखिएगा बात इंपॉर्टेंट। ये तो आ गया सुपर सेट यू, ये आ गया सुपर सेट यू, और ये आ गया सुपर सेट यू। चार डायग्राम है ना, ये सुपर सेट यू आ गया। बात समझ आती है बेटा। देखो हमने कहा ए और बी किससे निकले थे, यू से निकले थे ना, तो बी किससे निकाला है आपने, यू से निकाला है, बी सेट। और ए जो है बी से निकला है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए के एलिमेंट बी से निकले हैं, तो बी जो है यू से निकला था, तो ये बी अंदर आ गया, और ए जो है बी से निकला है, ए इसके अंदर आ गया। बात समझ आई, बात को थोड़ा समझो, क्लियर है। इसी तरह ये आ गया बी सेट और ये अंदर आ गया ए, ये बी ये ए, ये बी सेट ये ए सेट। बी जो है बेटा यू से निकला था, यू जो है ओवरऑल है, सुपर सेट है, क्लियर है। तो बी तो हमने निकाल दी, लेकिन इस बार शर्त आ गई कि जो बच्चों जो ए सेट बनाएंगे जो सबसेट ऑफ बी, वो ए बी से निकलेगा। तो बी से निकला ए अंदर आ गया, और बी जो है यू से निकला। बात को समझ लें, क्लियर है। ये हमारा बी सेट हो गया और ये हमारा ए सेट हो गया, थोड़ी जगह आना है, ए ये आ गया, सही है, ये बी आ गया, ये बी आ गया। अच्छा बच्चों यहां देखिए अब देखो ए के अंदर 2 और 3 और बी के अंदर भी 2 और 3 है, ऐसा ही था। तो ए के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, इतना जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा सर्कल बनाइएगा कि 2 और 3 हम लिख सके अंदर करके ना। तो यहां पर भी देखें 2 और ये 3 नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। इसको भी थोड़ा सा ना 2 3 थोड़ा सर्कल को ना बड़ा कर दिए, सही है। और यहाँ पर भी ये आ गया इसके अंदर 2 3 और ये आ गया, ये भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बहुत छोटा बन गया था 2 और ये 3, सही बेटा जो है, क्लियर है। 2 और 3, ये तो 2 और 3 इसके अंदर ए के अंदर हमने रख दिए, क्लियर है। अब क्या एलिमेंट बच गए, 1 और 5, सही है, 1 और 5 ये बी के, यहां लिखते हैं 1 और ये 5, 1 और ये आ गया 5, यहाँ आ गया 1 और ये 5, यहाँ आ गया 1 और ये आ गया 5। अब बच्चों आंसर की तरफ आ जाए, अब कलर की तरफ आ जाए। ए यूनियन बी 1 2 3 5, तो देखें 1 2 3 5, यानी कि 1 5 बाहर है 2 3 अंदर, ये पूरे पे ऐसे कलर कर लेंगे आप लोग, समझ आ गई बेटा। दोनों सेट के अंदर, दोनों सर्कल्स के अंदर कलर हो जाएगा, क्लियर है बेटा। अच्छा देखें ए इंटरसेक्शन बी 2 एंड 3, दूसरी डायग्राम है हमारी, 2 और 3 पे कलर हो जाएगा अंदर वाले हिस्से में, 2 और 3। थोड़ा सा आप लोग समझ रहे हैं, कलर अच्छा सा कर लीजिएगा, क्लियर है। नंबर 3 डायग्राम पे आ जाए, क्या आंसर आ रहा है 1 और 5, यानी कि बी सेट पे यहाँ पर क्या होगा, कलर हो जाएगा, सही है बेटा इस पूरे पे। नंबर 4 पे आ रहा है, क्या है एम्प्टी, क्या है, तो बेटा खाली है, तो उसको ऐसे छोड़ दें। जी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी बच्चों किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो जरूर हमें फीडबैक करें। स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।